Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. Hello everyone and welcome back. So today we are diving into part 2 of our tuberculosis series. And if you haven't watched part 1 yet, I highly recommend doing that first, so you have a solid foundation as well. In this session, we are going to discuss how tuberculosis is diagnosed, how is treated, and how can we monitor the success of any kind of treatment and what side effects to look out for. Okay, so by the end of this lecture, you will have a clear step-by-step understanding of TB diagnosis and management, exactly the kind of knowledge that helps both in your exams and real-life pharmacy practice. So, चलिए शुरू करते हैं. Okay. So, first of all, we start with the methods used to diagnose tuberculosis. Okay. So, you have to remember that tuberculosis can hide in the body for years. Okay. I'm calling about latent tuberculosis or actively caused disease, and I'm calling about the active tuberculosis. Diagnosis help us identify and treat it correctly. Okay. So the very first is culture and tuberculin skin test. Okay. So in this test, a very small amount of tuberculin is injected just under the skin of your forearm. And after 48 to 72 hours, a health worker checks for swelling. Positive test. Your body's immune system has reacted. May mean you have latent TB bacteria, either sleeping, or active tuberculosis, the bacteria causing disease. So the negative test means no reaction and may mean no tuberculosis, but it's not 100% certain. So the note is people who got the BCG vaccine can sometimes test positive even if they don't have tuberculosis. यानी कि क्या हो रहा है इस टेस्ट में फोर आर्म के स्किन के नीचे थोड़ा सा ट्यूबरक्यूलिन लगाते हैं. ओके, 48 to 72 आवर्स के बाद डॉक्टर देखता है कि कोई सूजन इंड्यूरेशन हुई है या नहीं. पॉजिटिव होने का मतलब है कि टीबी के जर्म्स के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट कर चुका है. ओके, तो अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि वो लेटेंट टीबी यानी कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि बॉडी में सो रहे हैं, ठीक है, आसान अल्फाजों में समझाऊं तो बॉडी में सो रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हार्म. ठीक है, द बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज प्रेजेंट, ओके, बट इट्स नॉट हार्मफुल. तो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी आपका जो है इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है, या फिर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है यानी कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहे हैं, और तो दोनों चीज़ों में आपका जो टेस्ट है पॉजिटिव आ सकता है. ठीक है, अच्छा, नेगेटिव टेस्ट यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, लेकिन ये 100% सर्टेन ऐसा नहीं होता कि 100% ऐसा ही हो कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है. ठीक है, और एक और जो काम की बात इसमें यह है कि अगर जिनको BCG वैक्सीन लगी होती है, ठीक है, समटाइम्स उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आता है भले उनको ट्यूबरकुलोसिस ना हो. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट बातें करी हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं. ठीक है, सबसे पहला टेस्ट का नाम कौन सा है? कल्चर एंड ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, सिंपल, आपने ट्यूबरक्यूलिन लिया, ठीक है, उसको अपने जो है वो फोर आर्म की स्किन के नीचे थोड़ा सा क्या नाम है लगाया. ठीक है, 48 to 72 आवर्स के बाद जो हेल्थ केयर वर्कर होता है वो स्वेलिंग को चेक करता है. ठीक है, इसके 3 रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस के बैक्टीरिया या तो लेटेंट वाला हो या एक्टिव वाला हो, आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट है. नेगेटिव टेस्ट में क्या होता है कि कोई रिएक्शन नहीं आता. इसका मतलब ये नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है. ठीक है, इसका मतलब होना तो यही चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, बट 100% हर दफ़ा ऐसा नहीं होता. ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उन लोगों का टेस्ट भी पॉजिटिव आ सकता है जिन्होंने कभी BCG वैक्सीन लगवाई हो
और उनको ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो बट उनका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. सो देयर आर 3 काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ब्लड टेस्ट. ओके, सो blood is sent to the lab to check whether your immune cells recognize TB bacteria. Okay, positive result could be latent or active tuberculosis. Negative result unlikely to have tuberculosis. Okay, so what we are discussing here कि खून का टेस्ट करके ये देखा जाता है कि आपके WBCs TB के जर्म्स को पहचानते हैं या नहीं है. ठीक है, कोई सेम बात यहाँ पे भी होगी. पॉजिटिव आया है तो यानी कि लेटेंट टीबी के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या एक्टिव टीबी के बैक्टीरिया भी हो सकता है. व्हाई आई एम सेइंग कि लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी के बैक्टीरिया, बिकॉज लेटेंट मींस कि बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं बट दे आर नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज. बट अगर मैं बात करूं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस की तो उसमें डिजीज कॉज कर रहे होते हैं वो. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो दैट मीन्स देयर आर दी ईदर काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज. देन वी हैव द नेगेटिव रिजल्ट. ओके, अनलाइकली टू हैव ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, चांसेस हैं कि ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा बट मैंने अगेन एक आपको स्पेशल सिचुएशन बताई है पिछली स्लाइड में, तो दैट इज पॉसिबल. फिर हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे. अ चेस्ट एक्सरे कैन रिवील एबनॉर्मल पैचेस और शेडोज इन द लंग्स, कॉमन साइंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस. यानी कि एक्सरे में लंग्स में शेडोज कह लो या आप दाग कह लो. ठीक है, तो देखकर या पैचेस देखकर जो है वो टीबी का अंदाजा लगाया जाता है. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट द स्प्यूटम टेस्ट. स्प्यूटम मींस म्यूकस दैट यू कफ अप फ्रॉम द लंग्स. ओके, सो बेसिकली इट्स टेस्टेड इन अ लैब टू चेक इफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, स्पेशली इन लंग ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोसिस अफेक्टिंग द वॉइस बॉक्स. Some quick test can give a initial result but may confuse TB with similar bacteria. Accurate culture tests take several weeks and also check if the bacteria are drug resistant. आसान अल्फाजों में समझते हैं इसको क्या है. म्यूकस को क्या कहते हैं? बलगम. ठीक है, बलगम का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप और कल्चर टेस्ट से देखा जाता है कि टीबी के जर्म्स हैं या नहीं, और वो दवाई जो भी आप लोगे, जो भी आप मेडिसिन लोगे, ठीक है, तो उन दवाइयों के अगेंस्ट वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट तो नहीं हुए. ठीक है, और हम ये रेजिस्टेंस क्यों चेक कर रहे होते हैं? बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ केयर वर्कर, फॉर द डॉक्टर, फॉर द फार्मासिस्ट टू चूज द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई they are checking if they are showing any kind of resistance or not. Okay, फिर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट की. ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट का जो सवाल है, if you are preparing for any kind of exam, it's important. इससे MCQs आते हैं. इससे अगर आप अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग सवाल आता है, शॉर्ट सवाल आ सकता है. ठीक है, और टीबी का ट्रीटमेंट आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समवेयर सो you should memorize it. Okay, बहुत आसानी से हम समझेंगे, इतना मुश्किल है नहीं, बट हम इसको बहुत आसानी से समझेंगे. easily समझ में नहीं आता, but don't worry. So हम शुरू करते हैं. Once TB is diagnosed, treatment must be started quickly to prevent spread and complications. Okay, अच्छा, सबसे पहले से हमारे पास जो ट्रीटमेंट कह लो, थेरेपी कह लो, is known as directly observed therapy, also called as DOT. What it is? A healthcare worker watches the patient swallow their TB medicine to make sure doses are not missed. Why important? Prevents missed doses that lowers the chance of drug resistance, ensures full treatment is completed, schedule, start with daily doses for 2 weeks, can then switch to 2 to 3 times per week but never miss a dose in twice weekly schedule. Okay. बोल क्या रहे हैं यहाँ पे? डॉट का मतलब ये होता है कि एक हेल्थ केयर वर्कर पेशेंट को दवा खाते हुए देखेगा. ठीक है, वो ये देखेगा कि वो पेशेंट कोई डोज मिस ना करे. ठीक है, और जर्म्स दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ना हो जाए. ठीक है, यही बात लिखी हुई है, प्रिवेंट्स मिस डोजेस, कि जो पेशेंट है वो कोई दवाई मिस ना करे. ठीक है, इंश्योर्स फुल ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड. ठीक है, यानी कि उसको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले.
इसका स्केड्यूल क्या होता है? स्टार्ट विद डेली डोजेस फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्तों तक आप रेगुलर उसकी डोजेस चल रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली, ठीक है, वक्त के साथ साथ क्या करते हो आप, एक हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स फिर वो मेडिसिन लेता है, ठीक है, सही है। बट नेवर मिस अ डोज इन ट्वाइस वीकली स्केड्यूल। लेकिन अगर वो हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा मेडिसिन ले रहा है, ऐसा ना उसमें भी एक आध दिन छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि वो जो 2 से 3 दिन दवाई ले रहा है आगे जाके ग्रेजुअली हफ्ते में, उसमें कोई डोज मिस ना हो, ठीक है। सो नाम से पता चल रहा है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी में क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जर्व कर रहे हैं सिंपली। देन वी हैव स्टैंडर्ड टीबी ट्रीटमेंट रेजिमेन। द सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यू कैन से इनिशियल फेज, यानी कि शुरू के 2 महीने 4 ड्रग्स इसमें जारी होती हैं, राइफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड एंड ईथम्ब्यूटॉल। गोल क्या होता है, व्हाट आर द पर्पस, व्हाट इज द गोल? क्विकली किल मोस्ट बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कंटिन्यूएशन फेज, यानी कि अगले 4 महीने 2 ड्रग्स पे हम स्विच करते हैं, राइफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड। लॉन्गर ट्रीटमेंट नीडेड फॉर टीबी मेनिंजाइटिस, यानी कि ब्रेन इन्फेक्शन, टीबी इन्वॉल्विंग द स्पाइनल कॉर्ड। इफ बैक्टीरिया आर ड्रग रेजिस्टेंट, द ड्रग लिस्ट इज चेंज बेस्ड ऑन ब्लड टेस्ट। पहले 2 महीने 4 दवाएं दी जाती हैं, राइफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड और ईथम्ब्यूटॉल, ठीक है। हमारा गोल ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जल्द से जल्द किल हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करें। फिर अगले 4 महीने सिर्फ 2 दवाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि पायराजीनामाइड और ईथम्ब्यूटॉल को हम माइनस कर देते हैं और सिर्फ राइफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड जाती है, ओके। टीबी मेनिंजाइटिस हो या टीबी ऐसा हो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आपको फिर लॉन्गर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप जो मेडिसिन दे रहे हो और बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई है या वो रेजिस्टेंट है, तो आपकी जो ड्रग लिस्ट होती है, जो कि मेडिसिन होती हैं, वो लैब टेस्ट के डिपेंडेंट चेंज हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं डोजेज ऑफ फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। कुछ डोजेज हैं, ठीक है। अच्छा, डोजेस का सीन ये होता है कि अमूमन ये कुछ एमसीक्यूज में, एग्जाम्स में, सेमेस्टर एग्जाम्स में स्पेशली डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रक्टर, आपके सुपरवाइजर, आपके टीचर के ऊपर या आपके प्रोफेसर के ऊपर कि वो डोजेस पेपर में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते, ठीक है। अगर वो करते हैं तो आपको बता देंगे कि आपने डोजेज याद करनी है। बट मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि डोजेज आपको, अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डोजेज आपको पढ़ते हुए याद नहीं हो सकती, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस और उनकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। तो डोजेज आपको कब याद होती हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, जब आप क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं, आप इंटर्नशिप्स करते हैं, ठीक है, और आप जो है फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको डोजेज याद होती हैं, बिकॉज आप उनको रोज के बेसिस के ऊपर देख रहे होते हो, डिस्पेंस कर रहे होते हो, या आपकी नज़रों से गुजर रही होती है, आपको तब याद होती हैं। बट स्टिल हर जगह डिफरेंट कंडीशन होती है, कहीं पे डोजेज होती हैं, कहीं पे डोजेज इंक्लूड नहीं करते, कहीं पे कुछ टीचर्स कहते हैं कि डोजेज आप याद करें, तो उसके लिए डोजेज मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो ये डोजेज जो हैं वो डिफरेंट बुक से ली गई हैं, तो हो सकता है जो आप अपनी क्लासरूम में पढ़ें और जो यहाँ देखें उसमें डिफरेंस हो सकता है माइनर सा, लेकिन रेंज के अंदर लाई कर रहा होगा, इससे बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक तरीके का गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दवा की जो डोज होती है, ठीक है, वो पेशेंट की वेट और एज के हिसाब से हमेशा दी जाती है, ताकि हम डोज से दवा काम, बेसिकली होता यह है कि आप जब भी कोई मेडिसिन देते हो, ठीक है, एक 5 साल का बच्चा है और एक 50 साल का बंदा है, ठीक है, तो दोनों की जो डोजेज है ना वो डिफरेंट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, ठीक है। 1 kg का बच्चा होगा तो अलग मेडिसिन जाएगी, 50 kg का बंदा होगा तो उसको अलग मेडिसिन जाएगी, ठीक है, ताकि जो साइड इफेक्ट्स ना हो, ठीक है। आप 1 kg वाले बच्चे को 50 kg वाली डोज नहीं दे सकते, सही है, साइड इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली ओवर मेडिकेशन पे होगा वो बंदा, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे। और जो 50 kg वाला बंदा है उसको आप 1 kg वाले बंदे की या बच्चे की मेडिसिन नहीं दे सकते, इफेक्ट ही नहीं आएगा, उसको वो मेडिसिन काम ही नहीं करेगी उसके ऊपर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, राइफेम्पिसिन की डोज है, आइसोनियाजिड की डोज है, ईथम्ब्यूटॉल की है, पायराजीनामाइड की है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की, चाइल्ड की अलग है, एडल्ट की अलग है, ठीक है। और आपने डोज रिड्यूस कब करनी है,
ठीक है। राइफेम्पिसिन हम लिवर फेलियर अगर उसको सीवियर है तो आप उसकी डोज रिड्यूस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सी चीज़ों के ऊपर डोज रिड्यूस करनी पड़ती है, कौन सी मेडिसिन के लिए कौन सा फैक्टर देखते हो, ठीक है। राइफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड में आप लिवर देख रहे हो, ठीक है। इथम्ब्यूटॉल में आप किडनी देखते हो, अगेन लाइक रीनल फेलियर तो नहीं है। पायरासिनामाइड में भी आप अपना रीनल देख रहे हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन में भी रीनल का फैक्टर देख रहे हो। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड वन शुड रिमेंबर, ठीक है। हर चीज़ एग्जाम नहीं होती, हर चीज़ पेपर नहीं होती, हर चीज़ MCQs नहीं होती। समटाइम्स यू हैव टू बी सो नॉलेजेबल, ओके। सो उनके लिए ये स्लाइड। फिर हम बात करते हैं सेकेंड लाइन ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स की। यूज इफ फर्स्ट लाइन ड्रग्स डोंट वर्क ड्यू टू रेजिस्टेंस। ये हम सेकेंड लाइन ऑफ, नाम में ही सेकेंड लाइन है, यानी कि हम सेकेंड प्रायोरिटी होते हैं। अगर फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस काम नहीं करती देन वी स्विच अप टू सेकेंड लाइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स। सबसे पहले इसमें ड्रग है साइक्लोसेरिन कैप्सूल 250 mg, एथियोनामाइड टैबलेट 250 mg, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन 1 ग्राम, एमिकेसिन कैनामाइसिन इंजेक्शन 500 mg और 1 ग्राम, कैप्रियोमाइसिन इंजेक्शन 1 ग्राम, पी अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड ऑल्सो नोन एज पास ग्रेन्यूल्स 4 ग्राम पैकेट्स मिक्स विथ फूड, ओके। अगर रिपीट कर रहा हूँ, अगर पहली लाइन की दवाएं काम ना करें तो देन वी स्विच अप टू ऑन सेकेंड लाइन ऑफ मेडिकेशंस। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और साइड इफेक्ट का रिस्क भी इसमें ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की। नाम है मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट सक्सेस, यानी कि आप मॉनिटर करते हो कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कोई सक्सेस रेट मिल रहा है हमें उससे, ठीक है। तो हम उसमें बात करते हैं। अच्छा, स्प्यूटम और कल्चर टेस्ट। अच्छा, स्प्यूटम टेस्ट एंड कल्चर आर द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर्स। With proper treatment, rifampicin plus isoniazid, patients should become non-infectious in 2 weeks. If not improving, could be drug resistance or poor adherence, patient not taking medicines properly. Adherence is critical. TB treatment is long and missing doses can cause failure and resistance. यानी कि treatment doesn't stop after starting medicines. We must monitor the progress, okay? तो स्प्यूटम और कल्चर टेस्ट से मालूम होता है कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं। 2 हफ्ते में पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरों को लगना बंद हो जाना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब दवाओं के अगेंस्ट रेजिस्टेंस या पेशेंट का दवा मिस करना हो सकता है। यहाँ पे ये बात है कि इफ नॉट इम्प्रूविंग कुड बी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। या तो रेजिस्टेंट हो गया है बैक्टीरिया या रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, या पुअर अडेरेंस के पेशेंट मेडिसिन की जो डोजेज है, याद होगा पीछे हम पढ़ रहे थे कि अगर हम ट्वाइस इन अ वीक मेडिसिन दे रहे हैं, डोजेज दे रहे हैं, तो उसमें डोज मिस नहीं होनी चाहिए। तो पुअर एडहेरेंस से अगर कोई डोज मिस हो रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जनरल साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन, यानी कि टीबी के मेडिसिन से कौन से जनरल किस्म के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। लाइक ऑल द मेडिसिन, टीबी ड्रग्स कैन कॉज साइड इफेक्ट्स, सम आर माइल्ड एंड टेम्परेरी और दी अदर्स नीड अर्जेंट अटेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अपसेट स्टमक और वॉमिटिंग, मैदा खराब हो जाना या उल्टी होना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगना, नॉट फीलिंग हंग्री, सीवियर डायरिया हो सकता है, लाइट कलर्ड स्टूल्स एंड डार्क यूरिन कैन बी अ साइन ऑफ लिवर प्रॉब्लम, येलोइश स्किन और आइज, जॉन्डिस, ठीक है, डिजीनेस और बैलेंस प्रॉब्लम, चक्कर आना, इची हैंड्स और फीट, ठीक है, इचीनेस होना, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, वजन कम होना, ठीक है, कांस्टेंट टायर्डनेस, हमेशा थका थका सा रहना, फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, ठीक है, उदास रहना, स्किन रैश, दाने हो जाना, ठीक है, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, चेंजेस इन विजन, नज़र में तब्दीली, ठीक है। सो दीज आर दी जनरल साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन। इनमें से मेन आपको पता होना चाहिए। लाइट कलर्ड स्टूल्स, डार्क यूरिन पता होना चाहिए, येलोइश स्किन, जॉन्डिस पता होना चाहिए, ठीक है, इची हैंड्स, वेट लॉस, अनएक्सप्लेन वेट लॉस डायबिटीज मेलाइटिस में भी होता है, ठीक है, जॉइंट पेन, ये सब पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्पेशल साइड इफेक्ट्स या स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग की, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें ड्रग स्पेसिफिक जो है वो साइड इफेक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। आइसोनियाजिड, हेपेटाइटिस, लिवर इन्फ्लेमेशन एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज कॉजिंग टिंगलिंग, नमनेस इन हैंड्स एंड फीट। अच्छा, हर दवा का ना अपना एक खास साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे राइफेम्पिसिन की बात करते हैं,
ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट, टीयर्स, ये इसका मेन साइड इफेक्ट है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे साइड इफेक्ट लिखे होंगे लेकिन राइफेम्पिसिन का एक ही होगा स्पेसिफिक। उससे क्या होता है राइफेम्पिसिन में, ऑरेंज एंड रेड डिस्कलरेशन, आर फॉर राइफेम्पिसिन, आर फॉर रेड डिस्कलरेशन याद होना चाहिए यूरिन, ठीक है। ईथम्ब्यूटॉल से क्या हो सकता है, ऑप्टिक इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि नर्व इन्फ्लेमेशन हो सकती है, विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है, हियरिंग और बैलेंस प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। पायराजिनामाइड, हाइपर यूरिसीमिया, टू मच यूरिक एसिड कैन कॉज गाउट, जॉइंट पेन, ठीक है। तो ये याद तो करने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन सी मेडिसिन से उसका स्पेसिफिक एटलीस्ट जो है वो साइड इफेक्ट क्या है। काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर पेशेंट्स। अच्छा, एज फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट काउंसलिंग इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन्स। काउंसलिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। टेक वंस डेली, इजियर टू रिमेंबर एंड फॉलो रूटीन, ठीक है। रोज आप नई मेडिसिन देनी है तो याद भी रहता है पेशेंट को, और रूटीन में आप उसको मैनेज कर लो तो फॉलो भी हो जाता है। राइफेम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड बेस्ट टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक 1 आवर बिफोर फूड फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। राइफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड जो है वो उसका बेस्ट टाइम क्या लेने का, खाली पेट और खाने से 1 घंटा पहले, ताकि उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन यानी कि बेस्ट एब्जॉर्प्शन हो सके। अवॉइड टेकिंग विद और आफ्टर फूड, खाने के साथ या खाने के बाद देना अवॉइड करें, इससे क्या होता है उसका इफेक्ट स्लो या रिड्यूस हो जाता है। बेस्ट टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट, टिप फॉर रिमेंबरिंग, लिंक मेडिसिन टाइम विद अ डेली हैबिट। वही जो मैंने पहले बात बताई कि मेडिसिन को लिंक कर लें अपनी डेली हैबिट के साथ, यानी कि ब्रशिंग करनी है जब मैंने, ठीक है, तो मैंने मेडिसिन खानी है, या फॉर एग्जांपल मैंने योगा करना है तो मैंने तब मेडिसिन खानी है। तो इस तरीके से जब आप इसको अपनी रूटीन के साथ लिंक कर लेंगे तो कभी भी नहीं बोलेंगे। टेबलेट काउंट, यूज कॉम्बिनेशन टैबलेट्स, 2 to 4 drugs in 1 pill to reduce number of tablets. Okay, so that concludes the part 2 of our tuberculosis lecture series, and we have covered diagnosis, methods, treatment regimens, monitoring, side effects, and patient counseling. Remember, TB treatment requires patience and commitment. As future pharmacist, your role in patient education can be the difference between treatment success and the failure. So, signing off until next lecture. Till then, take care of your health, revise your notes, and keep memorizing. Best of luck for your exam. So, this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now, and I know how hard it gets. So, if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.